दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं लेटेस्ट सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस फॉर 2022-23, जो कि आपको सबको पता है कि 1 अप्रैल से आपका न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और सिलेबस अभी तक आया नहीं था। तो अभी मैं आपके सामने सिलेबस लेके आया हूं 2022-23 का क्लास 10th का साइंस का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपका जो सिलेबस था लगभग 2019 और 20 में वही सिलेबस लगभग रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई का जो अभी तक के जो निर्देश आए हुए हैं या अभी तक के जो संकेत आए हुए हैं उस हिसाब से सिलेबस में बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन अभी तक हुआ क्या था, लास्ट के 2 ईयर्स में 2 चीज़ें आई थी कि एक तो कोविड की वजह से 30% कोर्स रिड्यूस था, और फिर लास्ट ईयर आपको दो देखने को मिला था कि आपके जो एग्जामिनेशन हुए थे वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड 2 पार्ट में हुए थे, यानी 40 + 40 मार्क्स से। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन दिस ईयर 2022-23 तो पैटर्न फिर से वापस चेंज होगा, और इस बार जो सिलेबस रहने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें सिलेबस की, तो फर्स्ट आपका यूनिट आता है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का, यानी ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री कितना है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के जो चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री के हैं, और टोटल वेटेज 25 आ रहा है। इसका मतलब 5 मार्क्स पर चैप्टर। दूसरा हम बात करते हैं वर्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ड ऑफ जो लिविंग है, जो सेकेंड यूनिट है, वो 23 मार्क्स की है, यानी ये भी आपका किसका है, बायोलॉजी का है। फिर नेचुरल फिनोमिना, ये आपका फिजिक्स का है, और इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी आपका फिजिक्स है। तो इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 25 मार्क्स का हो जाएगा, यानी फिजिक्स भी 25 मार्क्स की हो गई और केमिस्ट्री भी आपकी 25 मार्क्स की आएगी। इसके बाद जो लास्ट में आपका यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है। तो बायोलॉजी का 23 और 7, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 30 मार्क्स की आपकी क्या हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो ओवरव्यू हमने ले लिया कि आपके चैप्टर नंबर 1 to 5 यानी केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो आपका 25 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो आपका फिजिक्स का है वो भी आपका 25 मार्क्स का आएगा, जो बायोलॉजी का है वो 30 मार्क्स का आएगा। यानी यदि हम वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो ज्यादा रहने वाला है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो आपका केमिस्ट्री में 55 पीरियड्स आ रहे हैं, इधर बायोलॉजी में आपके चूंकि मार्क्स ज्यादा हैं तो ये भी ज्यादा आएगा, तो ये लगभग 55 और 25 ये समथिंग आपका 75 के समथिंग आ रहा है, और जो फिजिक्स के हैं वो लगभग आपका 53 पीरियड्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। टोटल यदि हम बात करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड एग्जाम, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। इस तरह से टोटल जो वेटेज आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि वेटेज जो आपका क्वेश्चन पेपर का है या फिर आपका जो इंटरनल असेसमेंट का वो कहाँ से आएगा, बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटेल में सबसे पहली थीम है आपका मटेरियल नेचर एंड सब्सटेंसेस, यानी ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, तो केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएंगे, इंप्लीमेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो यहाँ भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा, डिकम्पोजिशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा, न्यूट्रलाइजेशन आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या इसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी के साथ 2 टॉपिक और हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक तो आपका है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं तो सेकंड चैप्टर आपका एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो एसिड बेस एंड साल्ट्स में क्या पढ़ना है, देयर डिफिनेशंस इन टर्म ऑफ फंक्शनिंग H+ आयन एंड OH- आयन, यानी एसिड बेस की डिफिनेशंस पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ने हैं, उनके यूजेस पढ़ने हैं, उनका कंसेप्ट का जो पीएच स्केल है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लक्चुएशंस ऑफ यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतने प्रकार के साल्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स।
अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या सिंपली यू कैन से डिफरेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। इतने टॉपिक रहने वाले हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी चैप्टर नंबर 3 में। अगर हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की यानी चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th साइंस की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th और 12th में, तो उसका जो बेसिक है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग आपको इस चैप्टर को देखने को मिलेगी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, तो पहला है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जिसमें कैटिनेशन आएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर टेट्रावैलेंसी वगैरह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे, नामनक्लेचर पढ़ेंगे कार्बन का, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो थाउजेंड्स मतलब करोड़ों की संख्या में। अब उनका नामनक्लेचर कैसे किया जाए, तो इतने सारे कंपाउंड्स का नाम हमें याद नहीं रहेगा, तो उसके एक ट्रिकी मेथड है जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें आपके हाइड्रोजन्स हैं, एल्कोहल्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड हैं, एल्केन्स हैं, एल्काइंस हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन में जिसमें कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन 4 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे। इथेनॉल और एथेनोइक एसिड ये दो कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक इसका रहेगा सॉप एंड डिटर्जेंट। तो यहां से ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका 2022 और 23 का। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के। तो चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। फिर जो शुरुआती अटेम्प्ट है जिसमें आपका डोबेनियर ट्राइड्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे उसका वैलेंसी में क्या चेंजेस होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं वर्ड ऑफ लिविंग में। तो ये आपका बायोलॉजी का पीरियड, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जिसमें आपका यूनिट सेकंड में वर्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस आपका पहला चैप्टर बायोलॉजी का आने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे लिविंग बींग्स पढ़ेंगे, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद अगला चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में। तो उसमें आपका टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जिसमें हार्मोन्स कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉल्यूमेट्रिक, एनोमेट्रिक एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशंस, एनिमल हार्मोन्स। तो ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चैप्टर है बायोलॉजी का वो है आपका रिप्रोडक्शन। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का हुआ। इसके बाद नेचुरल फिनोमिना है जिसमें आपके जो फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स का ही पोर्शन है, वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये किसके, फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ये वाला आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट 5 जो है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारा भी किसका पार्ट है, तो ये भी आपका बायोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होने वाला है। तो ये 20 मार्क्स आपका आएगा कहाँ से, तो उसमें प्रैक्टिकल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको पता भी है कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ना है, अगर उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल का सिलेबस अगर हम बात करें, चूंकि हम इस समय सिलेबस डिस्कस करने हैं, प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं करने, तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपका फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सिंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर।
ये आपका केमिस्ट्री का है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे, और उन सारे सब्सटेंस के हमें पीएच वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी पीएच पेपर की हेल्प से, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो एसिड है या फिर बेस। सेकेंड जो आपका एक्सपेरिमेंट है, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी उसी चैप्टर से, यहाँ पर HCl और NaOH की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिटमस पेपर की हेल्प ले सकते हैं, जिंक मेटल की हेल्प लग सकते हैं, या सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, तो प्रैक्टिकल नंबर 3 में क्या है, परफॉर्मिंग द ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम इनटू, चैप्टर नंबर 1 से है, डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनके एक्सपेरिमेंट करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, किसकी हेल्प से, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइम, यानी वाटर H2O को जब क्विक लाइम यानी चूने के साथ मिलाएंगे तो बनेगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन का। तो इसी तरह अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम जितने भी रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आपका क्या है, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन। अब इनके साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे हम इस रिएक्शन को करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये आपका फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस, ये भी फिजिक्स का है, टेम्परेरी अमाउंट ऑफ फील्ड बायोलॉजी का है, ये भी बायोलॉजी का है, और ये आपका यहाँ पर एक केमिस्ट्री का और एक्सपेरिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें टोटल एक्सपेरिमेंट्स की, तो टोटल जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है वो लगभग 16 एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में दिए हुए हैं। तो ये सारे चीजें आपको पढ़नी है। अब हम बात करते हैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भैया बुक कौन सी लगेगी। तो चाहे हम बात करें CBSE की बात करें, चाहे हम बात करें स्टेट बोर्ड की। अब स्टेट बोर्ड में भी ज्यादातर बोर्ड, चाहे हम यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे MP बोर्ड की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, ठीक है, इन सारी चीजों में आपका आज की डेट में कौन सा चैप्टर चल रहा है, NCERT, ठीक है। तो आपको NCERT ही पढ़ना है। अब NCERT में कौन कौन सी बुक है जिनको पढ़ने से आपका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, उद्धार का मतलब आप पास हो जाओगे ऐसा नहीं है, उद्धार का मतलब होता है 100% मार्क्स। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने ये तीनों बुकें पढ़ ली, जिसमें पहली बुक आती है आपकी टेक्स्ट बुक आती है, सभी लोग लेते हैं पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है। फिर लेबोरेटरी मैनुअल, लैब मैनुअल भी आपको पढ़ना है NCERT पब्लिकेशन का, और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रहेगा एग्जाम्पलर। और यदि ये तीनों चीजें आपने बिल्कुल पढ़ ली बहुत बारीकी से, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स जो मैंने आपको अभी बताया है वो 100 मार्क्स बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहता है कि भैया कैसे डिजाइन होने वाला है। तो साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड ये हमेशा याद रखना है, 9th क्लास आपने पढ़ा है तो आपको ये ध्यान भी होगा कि सब्जेक्ट कोड क्या होता है, 086। अगर हम बात करते हैं थ्योरी पार्ट की, तो थ्योरी आपकी कितने मार्क्स की होती है, तो मैंने बताया था कि आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो 3 घंटे का रहेगा। अब हम बताते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला, रिमेंबरिंग एक्सपेट मेमोरी एंड प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर। इस बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इस तरह से अगर टोटल हम देखेंगे तो लगभग 22.5 यानी 22.5 22.5% क्वेश्चन इस बेस पे पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात अगर हम बात करें, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ठीक है। अगर आइडिया बेस पे अगर क्वेश्चन बात करें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 4, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2, और टोटल जो परसेंटेज है वो कितना है, 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, अप्लाइंग सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निकल एंड रूल्स इन द डिफरेंट वेज। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, और ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो वेटेज आ रहा है वो आ रहा है 21.25%। एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। और इसका जो वेटेज रहने वाला है वो कितना है, 20%।
इसके बाद अगर हम बात करें क्रिएटिंग की बात करें तो क्रिएटिंग कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वेज टू कंबाइन एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न ऑफ प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो यहां पर 1 नंबर का यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर का वेटेज है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल जो वेटेज इसका आ रहा है 100 में से वो है 11.25%। तो अगर टोटल हम बात करते हैं तो टोटल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है 20 क्वेश्चन, जो आपके 2 मार्क्स के हैं वो 10 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। इस तरह से अगर हम बात करें 20 + 30 यानी 50, और 50 और 30 कितना हो गया 80। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो बहुत शार्ट में हमने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है। हालांकि जब हम बात करेंगे इनके सिलेबस को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों हम इनको क्रिटिकल बेस्ड कहते हैं, क्यों इसको रिमेंबरिंग बेस्ड कहते हैं, क्यों इसको क्रिएटिंग बेस्ड कहते हैं, क्यों इसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नाम देते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की भैया इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है, आपको भी लगता हो कुछ ऑप्शनल है क्या? हाँ बिल्कुल, लगभग 33% मतलब 1/3, यानी टोटल अभी हमने क्वेश्चंस अगर काउंट किए थे तो कितने क्वेश्चन हुए थे मैं दिखा देता हूं। टोटल आपके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और ये आपका 6 यानी 36 क्वेश्चन है। अब 36 क्वेश्चन के अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 12 क्वेश्चन आपके कैसे रहने वाले हैं? ऑप्शनल। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता होगा कि भैया पीरियोडिक एग्जाम तो होता है पर उसका मार्क्स कहां जाता है? तो बिल्कुल उसका मार्क्स डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में जुड़ता है। यानी आपके पीरियोडिक एग्जाम से यदि 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स में यदि आपके 15 मार्क्स आते हैं तो आपकी जो 5 मार्क्स का जो एवरेज है वो एवरेज निकाल के यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आते हैं। सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो भी हम प्रैक्टिकल वर्क की बात कर रहे थे वो 5 मार्क्स आता है, और आता है लास्ट में पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का। पोर्टफोलियो में एक प्रोजेक्ट होता है रिसर्च बेस्ड, वो आपको बना के स्कूल में सबमिट करना होता है। इस बेस का आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में लाओगे, तो टोटल आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कर पाओगे। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सिलेबस जानने के बाद आपके पढ़ने के पढ़ाई के जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ऑफिशियल अभी तक सीबीएसई ने जारी नहीं किया है। सीबीएसई के संकेतों के आधार पर, आज की सिचुएशन के आधार पर यह सिलेबस तैयार किया गया है, जो कि लगभग 2019, 19 एंड 20 से मिलता जुलता है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी सीबीएसई की और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में आए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक कोई भी निर्देश ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए हैं तब तक अगर हम देखा जाए तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो हमने तैयार किया है, और इस सिलेबस की हेल्प से, या कह सकते हैं इस सिलेबस के अनुसार ही आगे की आपको पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि भैया 30% रिड्यूस था पहले कोर्स 2 साल से, तो क्या इस साल भी रहने वाला है? तो नहीं रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस 2022-23, यानी नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और मैंने आपको सारी चीजें बारीकी से एक एक चीजें आपको बता दी है। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत बखूबी समझ में आ गई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय